नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि इंटीग्रेशन बुक नंबर 2 बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी। और जैसे आपने आलस बुक नंबर 1 में दिखाया था, आप यहाँ पर बिल्कुल वैसी आलस नहीं दिखा रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो ठीक है। और बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में, है ना। पिछली वीडियो में बहुत ध्यान सुनना, जो मैं बातें बोलता हूँ ना उन्हें बहुत ध्यान से सुन लिया करो। पिछली वीडियो में देखो, सुनो, ये लेक्चर नंबर 3 है बच्चों। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन किया था और उसमें हमने ये सीखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, क्या होता है इंटीग्रल, एंड ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। In previous lecture number 1, we have discussed all the things that is needed to solve the problems of integration. In this video, we will and then lecture number 2, we have discussed a solution from question number 1 to question number 12 of exercise 7.1 of exercise 7.1. Okay, in this video, in lecture number 3 of exercise 7.1, we will be discussing from question number 13 to question number 20. अब आप कहोगे सर वो क्वेश्चन नंबर 21 और 2 कौन कराएगा। देन मैं आपको एमसीक्यू की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां मैं आपके साथ बेसिक डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको अप्रोच करनी चाहिए, कैसे आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, बिकॉज एग्जाम जो है वो 50-50 पैटर्न पर सेट हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट माय क्लास। ठीक है बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट बच्चों, लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर नंबर 3। तो पिछला नहीं करके आए हो तो प्लीज करके आइएगा। सो क्वेश्चन नंबर 13। अब यहां बच्चा घबरा रहा है कि क्या करें, बोले तो बोले, क्या करे तो करे क्या। तो बहुत ध्यान से देखना प्यारे भाई। अगर यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, कुछ तो करूं क्योंकि ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं हमने। तो जरा एक बार फैक्टराइज कर लो ऊपर। अब तुम फैक्टराइज तो नहीं कर पाओगे, तो जरा अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहां मुझे एक्स क्यूब दिख रहा है, यहां मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं जरा बाहर। ऐसा करने से यहां मेरा एक्स बचेगा और यहां से मेरा 1 बचेगा, और फिर यहां से मैं अगर प्लस का 1 कॉमन ले लूं तो मेरा बचेगा एक्स माइनस 1। ठीक है, और अपॉन में क्या बचा बेटा, एक्स माइनस 1। अब क्लास 9 10 को याद करो, ये और ये सेम है तो ये फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक फैक्टर हो गया, अपॉन में x माइनस 1। अब x माइनस 1 कट गया, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। हो गया आसान। देखो कितना आसान है, बहुत ध्यान समझो, बड़े आराम से बड़े प्यार से समझो इस क्वेश्चन को। बहुत जरूरी है ऐसे सवाल, है ना, बहुत आते हैं बेटा। जब मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मास्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराता है, अच्छे से सारी चीजें कराता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा, अब मैं इसको अलग अलग करके करूंगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। तो यहां से आएगा x ऊपर 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1, है ना। x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, और 1 का तो x हो जाएगा और प्लस में c। तो इसका जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर, वो आएगा x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में x प्लस में c। तो ये आपका हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। बड़े ध्यान से देखना, बड़े प्यार से देखना, बड़े अच्छे से देखना बेटा, बड़े अच्छे से, बहुत प्यार से, मजे मजे से देखिएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए, एक इन्फॉर्मेशन है बच्चों आप लोगों के लिए। वो इन्फॉर्मेशन है मेरे प्यारे भाई, बहुत ध्यान से देखना। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे मैं ये स्लाइड्स पे लिखता हूं तो ये एक प्रकार का नोट ही समझिएगा, ये एक प्रकार का नोट ही है। तो अगर आपको ये नोट पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। लिंक आपको टेलीग्राम का दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके ऐड हो जाइए
और फाइल वाले फोल्डर में जैसे लेक्चर नंबर 1 हुआ है तो वहाँ पे सर्च करिएगा लेक्चर नंबर 1 पीडीएफ, फिर लेक्चर नंबर 2 पीडीएफ इंटीग्रेशन, कुछ इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपको सारी चीजें वहाँ पे कंपाइल्ड मिल जाएंगी। दिस इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर बेटा, हम आगे बढ़ते हैं और ये ठीक है ना, तो ये आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए तो बनाइएगा बच्चों इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए मैं करूं क्या, चलिए तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, इसी का तो निकालना है। तो करेंगे क्या, हम इस रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कुछ ऐसा फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं हमने अभी तक, ठीक है जी। तो रूट एक्स की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा रूट एक्स, और रूट एक्स की जब x से होगी तो ये हो जाएगा x रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको हमने एक चीज सिखाई है, रूट एक्स का मतलब है x की पावर हाफ माइनस x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर हाफ और इंटू डी एक्स। अब यहाँ दिक्कत हो गई, तो आपने एक्सपोनेंट पावर यानी कि क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा, x की पावर m सॉरी a की पावर m इंटू में a की पावर m, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये फॉर्मूला छोटे से बचपन से पढ़ाया जाता है तो पता होना चाहिए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो ये हो जाएगा x की पावर हाफ माइनस x की पावर 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 यानी कि 2 1 2 प्लस 1 3/2, और इसका हमको इंटीग्रेशन निकाल के देना है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं हम इसको, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। तो कर दीजिए बेटा, ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1, और प्लस में क्या आ जाएगा c। अब बहुत ध्यान से देखना, अभी सिखाया थोड़ी देर पहले 2 1 2 प्लस 1 3/2 नीचे आएगा। अब 3/2 नीचे लिखने के बजाय यहाँ पर मैं 2/3 लिख दूंगा, और यहाँ से आएगा x की पावर 3/2 माइनस यहाँ 2 1 2 प्लस 3 5/2 आएगा ना यहाँ पे, तो 5/2 को मैं यहाँ लिख दूंगा सीधा 2/5, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 5/2 और प्लस में c, और प्लस में c। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चल ठीक है बेटा यार वो चेक कर रहा था मैं क्या हो रहा है इसमें सिस्टम, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो बेटा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नहीं नोट करा, कर लो, नोट्स तो आ ही जाएंगे तुम्हारे पास। चलिए तो बच्चों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। एक जैसे सवाल चल रहे हैं, और कुछ बच्चे 12th के अंदर ये सोचते हैं बेटा कि सर ये एनसीईआरटी मोर देन इनफ है क्या, और क्या एनसीईआरटी से अच्छा स्कोर हो सकता है क्या, क्या हम अच्छा कर पाएंगे क्या। तो उसका भी इलाज है मेरे पास, और जिससे आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाए, इलाज दूंगा मैं आपको, लेकिन आप पहले 2-3 एक्सरसाइज कर लीजिए अच्छे तरीके से, देन अब मैं सिंपल अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको कि कैसे करना है, ठीक है। सारी चीजें हो जाएंगी, डोंट वरी, अपने भाई पे भरोसा रखो तुम, ठीक है। चलिएगा तो इंटीग्रेशन, अच्छा रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, तो 3x स्क्वायर इंटू रूट एक्स, 2x इंटू रूट एक्स और
3 इंटू रूट एक्स और इंटू में dx। ठीक है जी। अब आपको पता है इसकी पावर हाफ है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि a की पावर m इंटू a की पावर n का मतलब होता है a की पावर m प्लस n। यही तो बताया था मैंने आपको, तो इसे नोट कर लेना अपनी कॉपी में। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1/2। ठीक है, प्लस में 2 इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस 3x की पावर 1/2। ठीक है, ये बहुत इजी सा स्टेप था इसमें। अब आगे देखेंगे तो इंटीग्रेशन 3, 2 1 कम 2 प्लस 1 5/2, तो 3x की पावर 5/2 प्लस 2x की पावर 2 1 कम 2 प्लस 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2 और इनटू में dx। इसी का इंटीग्रेशन हमको निकालना है। देख लो बहुत ध्यान से। इससे पहले हमने कौन सा करा था, 48 करा था। क्या आंसर आता बेटा इसका? हमने सही करा है आंसर। ठीक है, आंसर तो सही है यार, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। वो कभी कभी मुझे लगता है कि बच्चे फंसने नहीं चाहिए, तब इनका अलग अलग करके इंटीग्रेशन निकाल दो। अगर मैं 3 बाहर ले लूं, 3 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/2 इंटू डी एक्स। 2 बाहर ले लूं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। और अगर मैं 3 बाहर ले लूं तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, यही करना है हमको और कुछ थोड़ी करना है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो देखना 3 इधर रहने दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 5/2 प्लस 1 ऐसे कलर ऑफ कर लो, 5/2 प्लस 1, 2 1 2 प्लस 7/2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अच्छा नीचे से भी तो 7/2 नीचे लिखा रहेगा, तो उसको मैं 2/7 लिख देता हूँ इधर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और x की पावर 7/2। ठीक है जी, प्लस 2, 3/2 में ऐड करोगे 1 तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये हो जाएगा 5/2। तो यहां मैं 5/2 को 2/5 लिख देता हूं, x की पावर 5/2। ठीक, प्लस में 3। ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा, जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, एक इधर आओ, इधर आओ, सुनो ये कैसे आ रहा है बता रहा हूं। देखो, जैसे x की पावर 3/2 प्लस 1 करूंगा तो नीचे भी तो 3/2 प्लस 1 करूंगा। अब देखना आगे, तो x की पावर 2 1 कम 2 प्लस 3 5/2 हो जाएगा, और नीचे भी 5/2। अच्छा, इस x का मतलब क्या है? इसके अपॉन में 1 है, तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो ये हो जाएगा 2/5 x की पावर 5/2। तो बस इतना समझ लो, जो पावर यहाँ रहेगी उसको उल्टा करके यहाँ लिख दो, बात खत्म होगी सीधा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होता है। तुम सोच रहे होगे ना काफी देर से कि मैं कैसे कर रहा था इसे, तो उसी तरीके से करना है। छोटी क्लास के बच्चे तो होने आप। ठीक है, अब यहां पर 3 और यहां पर आ जाएगा 1 ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 को यहां मैं लिखूंगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस में c। अब जो कट रहा है काट दो, जो नहीं कट रहा उसको आंसर में लिख दो। ठीक है, तो 3 2 जा 6/7 x की पावर 7/2, 2 2 जा 4/5 x की पावर 5/2, 3 से 3 कट गया तो 2x 3/2 प्लस में c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज लेट मी चेक, प्लीज लेट मी चेक। ओके, ठीक है बेटा, एवरीथिंग इज करेक्ट आंसर है ना, एनसीईआरटी में दिस इज गिवन। ठीक है बेटा, बड़ा धीमे पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीमा पढ़ाता भी हूँ, ऑफलाइन भी इतना ही धीमा पढ़ाता हूँ। क्यों पढ़ाता हूँ? लॉजिक है कि बच्चा एक बार में कर ले, बच्चा एक बार से ज़्यादा परेशान ना हो और सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं उसकी उसी समय, उसको फालतू का कुछ और वक्त और कहीं देना ही ना पड़े इस चीज़ों के अलावा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे अगले सवाल की तरफ आते हैं। बेहद आसान सा सवाल आपकी एक्सरसाइज का, और हमें कर लेना चाहिए। देखिएगा बहुत ध्यान से।
देखिएगा बच्चों बड़े ध्यान से। ठीक है, देखिएगा। चलिए, तो दो कांस्टेंट है, बाहर ले लेता हूं, इंटू एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू डी एक्स। तो 2 बाहर ले लिया, ये हो जाएगा x की पावर 2 अपॉन में 2। ठीक है, अरे 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 2 आ गया यहाँ पे, माइनस 3 cos x का होता है इंटीग्रेशन साइन x, और e की पावर x का e की पावर x ही रहता है। 2 से 2 कट गया, यानी कि x की पावर 2 माइनस 3 साइन x प्लस में e की पावर x और प्लस में चचा, प्लस में चचा, प्लस में चचा, C फॉर चचा, C फॉर चचा, C फॉर क्या होती है चचा की स्पेलिंग? C फॉर चचा। C फॉर चचा। ठीक, इजी सवाल था। इंटीग्रेशन में है कुछ नहीं, बस तुम ना दिमाग लगाओ यार। अरे सब बेकार की बातें हैं कि जो हो जाता है वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल। चलिए, ये जो तुम ऐसे देखते हो मुझे कुछ याद आ जाता है। ठीक है, 3 बाहर ले लूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, 5 बाहर ले लूं तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं रूट एक्स को अगर ऐसे लिख दूं यहीं पर है ना, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। ऐसे इससे तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी भी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी तो खैर है ही नहीं कुछ, मेरा कुछ है ही नहीं भाई, जो कुछ भी हो तुम हो। ठीक है, तो 2x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1। ठीक है बेटा, माइनस 3 साइन x का होता है माइनस का cos x, प्लस 5 x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और प्लस में c। तो देखो 2x की पावर 3/3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x। देखो बेटा यहां से आएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, 3/2 का मतलब है 5:2 अपॉन में 3, तो ये 10/3 हो गया। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर 10/3, और x की पावर 3/2 n प्लस में c। This will be the answer. This will be the answer of this question. I hope everything is going good and झमाझम मस्त कलंदर। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान है इंटीग्रेशन, एक्चुअल में कुछ है नहीं। ठीक, तो बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो, सच बता दो मुझे। अगर तुम्हें मजा आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है और समझ में भी आ रहा है, तो वीडियो को जरा लाइक और शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ, वो भी पढ़ ले। तुम्हारा दोस्त जो पढ़ता नहीं है, अभी काम बिना मतलब पढ़ाई के वो सब कुछ करने की सोच रहा है, कर दो शेयर यार, उसका भी कुछ हो जाएगा भला। ठीक है बेटा, ठीक है जी, चलिए बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे क्या, चल ठीक। अब एक बार ना रिकॉल कर लो फटाफट से, इसके फॉर्मूले आपको पढ़ाए गए थे जो, किसके, इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, क्योंकि sec x का तो कुछ नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन sec स्क्वायर x का पढ़ाया 10x, फिर आपको केवल 10x का भी नहीं पढ़ाया, sec x इंटू 10x का पढ़ाया है। ठीक है, तो ठीक है, आइए बुद्धि चलाओ, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो।
तो इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x हो जाएगा sec स्क्वायर x, sec x इंटू टेन एक्स हो जाएगा ये। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको फॉर्मूले पढ़ाए ही नहीं गए ना, आपको पता है इसके फॉर्मूले, तो डायरेक्ट नहीं हो सकता, ये डायरेक्ट हो भी नहीं सकता, करना भी मत कभी। तो अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया गया है बेटा, टेन एक्स होता है, और sec x इंटू टेन एक्स का क्या होता है, ये होता है sec x, और प्लस में c, टेन एक्स प्लस sec x प्लस में c, चचा, c फॉर चचा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस बेटा, you guys should know everything about integration formula, basic formula. These are the formulas are given in lecture number 1 of integration. Please guys go and watch it beta, watch it, go and watch it beta। चलो next question beta, next question। ओके अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन ट्रोल का कोई सवाल नहीं कराया गया, जैसे हम डेरिवेटिव में क्वेश्चन ट्रोल करते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन में है नहीं बेसिकली अब तक के आपकी नॉलेज से, क्योंकि आपने पढ़ भी लिया होगा। तो क्या करें, कुछ तो करना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो करते हैं। एक बात आओ, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स को मैं लिखता हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और cosec स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो यानी कि हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स अपॉन cos एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है ना, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का भी कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा, लेकिन क्लास 10th की नॉलेज से sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 होता है। अगर tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला निकालूं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। तो आज से इंटीग्रेशन में अगर कहीं tan स्क्वायर एक्स आ जाए तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना भाई, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना बेटो, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, बता रहा हूं मैं तुम्हें, हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का तो होता ही है ना फॉर्मूला। तो इसको मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर एक्स माइनस में 1 इंटू डी एक्स। अब अलग अलग करके कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan एक्स होता है, माइनस 1 का क्या होता है, x होता है, और प्लस में c, यही आंसर देखने जरा बुक में। हाँ यही है। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही तुम्हारे, ठीक है, क्लियर है ना बच्चों, बताओ क्लियर है या नहीं है, मुझे बता दो, ठीक है। चलिए, तो लास्ट सवाल ऑफ दिस एक्सरसाइज, बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, चल देखिएगा। चल, हाउ यू गाइज विल टैकल दिस क्वेश्चन इफ एनी क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो, कुछ तो फॉर्मूला पढ़ा है नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं कराया मैंने आपको, कुछ भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं।
फिर भी एक बाउंसर जैसा तो नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं बिल्कुल कि ये सवाल को हम करें ना। मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप इसको करें ही ना। चलिए देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 में cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, और इसी का तो इंटीग्रेशन निकालना है। 2 cos स्क्वायर को लिख सकता हूं ऊपर में sec स्क्वायर एक्स 3, अब देखना sin x अपॉन में cos x इंटू 1 अपॉन में cos x। इसको अगर मैं तोड़ूं तो ऐसे तो लिखूंगा, अरे इसको ऐसे तो लिखूंगा प्यारे भाई, 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, sec होता है। इसी का तो इंटीग्रेशन बोल रहा है निकालने को। देखो कितना प्यार से करा दिया तुम्हारे भाई ने, कितना प्यार से करा दिया इसे, तो करो फटाफट आगे। 2 को बाहर लिख लो, इसका लिख लो sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस 3 बाहर ले लो तो किसका रह गया, sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स। इसी का तो निकालना है, निकाल दो फटाफट से। 2 sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x माइनस 3 sec tan का क्या होता है, sec x, और प्लस में c, और प्लस में c, बहुत ध्यान से, और प्लस में c। ठीक है बेटा, बेसिक बातें थी, अच्छे समझ में आया इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया समझ में आया कि नहीं आया मुझे बता दो पहले। अगर आ गया तो फटाफट कमेंटों में लिख दो, हाँ जी सर समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर है। कमेंटों में ये लिख दो सीसी, क्रिस्टल क्लियर, कमेंटों में सीसी लिखो, मुझे भी अच्छा लगेगा कि भैया हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और समझ में आ रहा है बच्चों को। ठीक है बेटा, क्लियर है ना। बहुत आराम से बड़े प्यार से इन बातों को समझो, तुम लिखो, समझो, पढ़ो। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं आपको सिखाऊंगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत मतलब चैप्टर का मतलब है तो इंटीग्रेशन ही, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।